अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर गुलाम अहमद दोबारा से हाज़िर हूँ नए टॉपिक के साथ। हमने स्टार्ट किया था पेपर ए बीएससी कोर्स का मैकेनिकल वेव्स यूनिट नंबर 1 और हमने 3 इसके जो थे क्वेश्चंस वो कर लिए थे। आज हम चौथा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इसका, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारे पास 4 क्वेश्चंस के हाउ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट इन डिटेल। हम इसको डिटेल के अंदर हमने ये बता रहे हैं कि वेक्टर जो है, 2 वेक्टर जो है उन्हें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं करते, अगर करते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। दूसरा हमने ये बताना है कि इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होता है, उसका हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो कैसा होता है, हमने ये चीज़ बतानी है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए और रखनी चाहिए कि हमारे पास अगर जब हम 2 वेक्टर्स को ऐड करने के हमारे पास मेथड कितने हैं। स्टार्ट कर रहा हूं कि 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के कितने मेथड हैं। हाउ मैनी मेथड्स टू मल्टीप्लाई 2 वेक्टर्स। कितने मेथड है हमारे पास? 2 मेथड्स। कितने? 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज क्या है हमारे पास? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, क्या एक है? स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा हमारे पास क्या आएगा? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या आएगा? वेक्टर प्रोडक्ट। एक तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कितने मेथड हैं 2 वेक्टर्स स्टार्ट करने के? 2 मेथड, एक स्केलर प्रोडक्ट है और एक वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारे कितने मेथड है? 2 मेथड। किस लिए हैं? वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट है। अब स्केलर प्रोडक्ट के अंदर जब भी हम 2 वेक्टर्स को या 2 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हम किसी भी 2 क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इट्स मीन कि जब भी हम किसी 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो स्केलर प्रोडक्ट बनता है। तो जब उनको हमारे पास जो आंसर आएगा, इट्स मीन वो भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी में आएगा। किसके अंदर आएगा? स्केलर क्वांटिटी में आएगा। याद रखिएगा, मैंने क्या बताया कि अगर हम स्केलर प्रोडक्ट के अंदर 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी के अंदर आएगा। ये तो था हमारे पास जनरल वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के मेथड, और हमारे पास क्या था कि स्केलर प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट वो क्या होता है, और उसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या होता है। पिछले क्या वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम आगे मज़ीद इसको करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक मेथड को समझेंगे, स्केलर प्रोडक्ट को। तो हम आगे चलते हैं। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले इसका हमने क्या करना है? फार्मूला बताना है। क्या बताना है? फार्मूला बताना है। फार्मूले के अंदर क्या है कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं। आप लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ा था सेकंड ईयर के अंदर, मैं ये फर्स्ट लेक्चर से बोल रहा हूँ, हम लोगों ने वो पढ़ा था। उसके अंदर आप लोगों ने एक प्रोजेक्शंस पढ़ी थी। प्रोजेक्शंस क्या पढ़ी थी कि एक हमारे पास वेक्टर ए है या एक हमारे पास ये वेक्टर है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए का, इस वेक्टर को हमने नाम दिया बी का, इसका यहाँ पे एंगल बना जिसको हमने नाम दिया थीटा का। अब हमने यहाँ पे क्या था कि हमारे पास एक प्रोजेक्शंस बनती है। प्रोजेक्शन क्या कर सकते हो? ये कह सकते हो कि अगर यहाँ पे हम हैं तो हमारा जो अक्ष बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शंस बोलते हैं। तो प्रोजेक्शन के लिए हमने यहाँ पे यूज़ क्या करना है? हमने फॉर्मूले के अंदर यूज़ करना है स्केलर प्रोडक्ट। क्या करना है? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट।
हमने इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को अभी सॉल्व हम नहीं कर रहे, उसको हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको समझेंगे। तो इसके लिए हमने क्या था कि जब हम इसका फार्मूला कराना है तो स्केलर या डॉट है तो हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, क्या आएगा, ए डॉट बी, क्या है हमारे पास, ए डॉट बी। अब इसके ऊपर ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने बताया था कि हमारे पास जो ये चीज़ होती है ये शो क्या करती है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो इट्स मीन कि हमारे पास दो वेक्टर हैं जिसका हम क्या ले रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो जब हम इसका स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें पता है क्या होगा कि इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी कोई ना कोई, ठीक है, दोनों की, एक तो इसकी मैग्नीट्यूड, दूसरा हमारे पास क्या आएगा, इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किसके साथ करते थे, एंगल के साथ हम लोग डिनोट करते थे, यही है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आपने है वो ये है कि मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटू बी कोस थीटा, या हम इसको ए इंटू बी लिख सकता हूँ, जी ज़रूर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या है हमारे पास मेन जो चीज़ है वो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी जो मैंने डायग्राम बनाई है क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि मेरे पास जो ए वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर बन रहा है, बी के ऊपर। किसके ऊपर बन रहा है, बी के ऊपर। मैंने क्या बताया कि अगर हम इस पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं तो हमारा जो अक्स बनेगा वो नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ डेफिनेटली बनेगा। जब नीचे की तरफ बनेगा इसमें यही है कि ये वेक्टर यहाँ पे और इसका जो रिफ्लेक्शन है हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसमें ये क्या है, प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए इंटू प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या है, ऑफ बी ऑन ए, जी, am I right? अब देखें, ये था हमारे पास सिंपल एक फार्मूला जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम जब स्केलर और या डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कितनी आती है, दो वेक्टर क्वांटिटी आती है। और जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास उसका रिजल्टेंट क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है। तो हमने बताया था कि वेक्टर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। एक तो इसकी मैग्नीट्यूड आ गई दोनों की, देन हमारे पास क्या है कि इनकी ये डायरेक्शन हमारे पास आ गई। इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, वेक्टर बना, ठीक है। और इन दोनों का हमने ये चीज़ कर दी। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम यही चीज़ करेंगे, ठीक है, सिमिलर यही चीज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे, पहले हमने ए डॉट बी लिया था, ए डॉट बी लिया था, अब हम क्या करेंगे, इसको उल्ट करके कर देंगे बी डॉट ए। बी डॉट ए किया तो इसमें कि वही हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी दो, ठीक है। अब इनका जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन cos थीटा, ठीक है। सेम इसी तरह मैं इसको भी उसी फॉर्म के अंदर लिख सकता हूँ, क्या आएगा कि बी इंटू ए cos थीटा या बी इंटू ए, ठीक है। इसी तरह बी डॉट ए, तो मेरे पास क्या बना कि प्रोजेक्शंस बनेगा बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। सेम वही चीज़ मैंने लिखी, कुछ इसके अंदर चेंज नहीं आया, दोनों साइडें क्या है हमारे पास सेम है, पर चेंज क्या हुआ, इनकी प्रोजेक्शन चेंज हो गई। उसके अंदर जो प्रोजेक्शन थी वो क्या बन रही थी कि जो हमारा बी टू ए बन रही थी, यहाँ पे क्या बन रही है, ए टू बी बन रही है, ठीक है। ये क्या थी हमारे पास, प्रोजेक्शन थी। ये था हमारे पास सिंपल वेक्टर्स मल्टीप्लाइकेशन थी हमारे पास, हम किस तरह उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमें बताया कि मल्टीप्लाई करने के हमारे पास दो मेथड है, एक स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। एक चीज़ दूसरा हमने बताया कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट जो है वो क्या चीज़ है। स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है कि किसी भी दो क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसे हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है।
जी। अब हम इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है वो करते हैं। क्या करेंगे? एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल करने के लिए एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है यहाँ पे कि हमारे पास द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसके इक्वल होता है? वर्क डन के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि W इज इक्वल टू F, स्केलर है, फिर D डॉट D, यहाँ पे मैंने क्या किया? स्केलर प्रोडक्ट लिया। तो जब हम इसमें से ये चीज़ को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? कोस थीटा। जी, वही चीज़ आई कि मतलब जब हम वर्क डन करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगी। जब फोर्स अप्लाई होगी तो इसमें कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तय होगा। डिस्प्लेसमेंट जब तय होगा, जिस तरफ होगा वो हमें कोई ना कोई डायरेक्शन भी बताएगा। उस डायरेक्शन में क्या करेंगे? कोस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास क्या होता है? वर्क डन। इसी तरह एक और छोटी सी एग्जाम्पल है, वो क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल नंबर 2। उसके अंदर क्या है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, तो इसके अंदर क्या आएगा? तो हमारे पास इज इक्वल टू पावर, क्या? P इज इक्वल टू F डॉट V। जब इन दोनों का हम लेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट तो क्या आएगा? FV कोस थीटा। जी, ठीक है। ये तो था हमारे पास वेक्टर मल्टीप्लाइड एंड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ लगी होगी कि हमने इसको क्या किया। हमें सिंपली ये बताना था कि हमारे पास जो वेक्टर होते हैं उसको मल्टीप्लाई करने के दो मेथड हैं। एक मेथड क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट, और दूसरा स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? हमने यहाँ पे एक ही वेक्टर बताया, मेथड बताया कि स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का हमने देखा कि मेथड को हम किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह उसको मल्टीप्लाई करते हैं। देन हमने उसकी दो एग्जाम्पल्स की। अब हम चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक के साथ। सबसे पहले जो हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाए राइट हैंड साइड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो तो उसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। इसके अंदर हम देखते हैं क्या है, वही जो हमने यूज़ किया फार्मूला, ए इज इक्वल टू डी, दो वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू, हम यही लेके चलेंगे। देन क्या है? एक मैग्नीट्यूड, देन क्या आएगा हमारे पास? बी मैग्नीट्यूड, साथ में क्या आएगा? कोस थीटा। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लो। देन इसी तरह हम इसको रिवर्स किया था। देन हमारे पास क्या बना था? बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा। इसको हमने नाम किसका दिया? इक्वेशन 2 का। ये चीज़। अब जब हम इसको क्या करेंगे? इन दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। हम इसको इस फॉर्म में भी इस तरह भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें, या आएगी? कोई भी नहीं आएगी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? फर्ज करो कि अगर
यहाँ पे ये 2 है और ये 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ पे भी ऐसे अगर ये 3 ये 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा। कोई भी हमारे इसके अंदर डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस मीन कि हम इसकी फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं। जब ये किया तो हमारे ये किसकी है b डॉट a की। अब हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करने से हमारे पास क्या आएगा, ये देखो a डॉट बी ए बी कोस थीटा और a डॉट बी कोस थीटा दोनों हमारे पास क्या है सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट a। That is a scalar product is commutative। हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये थी हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। इसके अंदर हमें क्या बता रहे हैं कि हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। दो परपेंडिकुलर क्या हो सकते हैं, एक ये है जिसको हमने नाम a का दे दिया, एक ये है जिसको नाम हमने b का दे दिया। अब इनके दरमियान हमें पता है कि जब परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स हो तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। क्या बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। एक तो ये चीज़ हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। अब इनके ऊपर भी हम वही फार्मूला ही अप्लाई करेंगे जो हमने कम्यूटेटिव के अंदर किया, क्योंकि हमें पता है कि हमें स्केलर के अंदर क्या होगा कि a डॉट बी क्या हो जाएगा a मैग्नीट्यूड देन b मैग्नीट्यूड इक्वल टू कोस थीटा। तो क्या आएगा a डॉट b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड देन b मैग्नीट्यूड कोस थीटा। जब क्या आएगा 90 डिग्री, ये हो गया। तो वी नो कि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो इसमें जब ये 0 हुआ तो ये फैक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो गया 0 हो गया। a डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली आप इसी को दूसरे पार्ट के अंदर जब सोल्व करोगे, दूसरा पार्ट क्या था हमारे पास b डॉट a, उसके अंदर क्या आएगा b a की मैग्नीट्यूड देन कोस थीटा। एंगल क्या आएगा हमारे पास, एंगल क्या हम करेंगे कि बी ए एंगल पुट करेंगे, हमारे पास क्या था 90 डिग्री। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो किसके आएगा इक्वल 0 के। इट्स मीन कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे वो हमारे पास हमेशा किसके इक्वल होंगे 0 के इक्वल होंगे। किसके होंगे 0 के इक्वल होंगे। इसी तरह इसके अंदर हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मतलब कि जे आई इज इक्वल टू 0, के डॉट जे इज इक्वल टू 0 एंड आई इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0, ठीक है डॉट, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर में इनका क्या होगा 0 हो गया। यहाँ तक समझ लगी। लीजिए अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, तो हम अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जा रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू अब पैरेलल आ जाएंगे, क्या आ जाएंगी पैरेलल वेक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास। अब पैरेलल वेक्टर्स क्या हैं कि हमारे पास कोई भी वेक्टर है, ये है और ये है, दोनों मूव कर रहे हैं किसमें बी में और ए वेक्टर में। अब दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी चेंज है, देन हमारे पास इसका क्या होगा, वही फार्मूला हम यूज करेंगे a डॉट बी इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड देन b मैग्नीट्यूड, डॉट खत्म करेंगे तो क्या आएगा cos थीटा। अब जब ये दोनों कर रहे हैं तो इस मीन कि इसके अंदर जो हमारे पास एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 0 का बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा कि a डॉट b इज इक्वल टू क्या आएगा
ए मैग्नीट्यूड देन क्या है बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा की जगह क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। हम जानते हैं कि कोस 0 हमारे पास इक्वल किसके होता है 1 के होता है। जी स्टूडेंट्स एम आई राइट। देन हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ए डॉट बी करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा ए मैग्नीट्यूड ये तो 1 के इक्वल हो गया ऐसी है तो क्या हुआ बी ये चीज़ आ गई। सिमिलरली हम इसको जब थोड़ा सा रिवर्स करते हैं बी डॉट ए के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा। डायरेक्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये चीज़ तो इसके अंदर जब कोस हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा ये भी इसी के इक्वल आएगा। ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जब पैरेलल होंगे तो ये हमें सेम वैल्यूज़ देंगे, दोनों साइडें क्या होंगी हमारे पास इक्वल होंगी। तो हम इसके अंदर हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा फिर वो भी क्या होगा यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारे पास जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 के डॉट के इज इक्वल टू 1 आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है ये तो था हमारे पास तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी थी स्केलर प्रोडक्ट की कि हमारे पास जब पैरेलल हो देन हम क्या वो देती है। कम्यूटेटिव में क्या हमने पढ़ा फर्स्ट में कम्यूटेटिव में कि कम्यूटेटिव कर ली हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स कर ली हमने पैरेलल कर ली। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर हम 4 के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या कहती है अब वो है कि सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट क्या है सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट हमने सोल्व करना है। सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट इसके अंदर क्या कहते हैं कि सेल्फ मीन कि हमें एक ही प्रोडक्ट लेना है एक ही हमने वेक्टर लेना है और इसी को ही हमने मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम दोनों एक ही वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएंगे देन हमारे पास का रिजल्टेंट क्या बनता है हमने ये चेक करना है। तो क्या है ए डॉट ए दो वेक्टर क्वांटिटी देन क्या है ए देन ए क्या आएगा स्केल कोस थीटा हमारे पास ऐसे ही है। अब जो ये होगा ये इक्वल किसके हो जाएगा स्केयर के होगा तो जब ये चला जाएगा तो ये भी स्केयर के इक्वल हो जाएगा am I राइट। तो इसका कोई एंगल नहीं बनेगा तो वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा सॉरी बाहर नहीं ये चीज़ देन ये इसके इक्वल आएगा ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम क्या लेंगे स्केयर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा वेक्टर। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा हम इसको इस तरह 2 दफ़ा लिख लेते हैं 2 जी स्टूडेंट्स सॉरी फिर यहाँ पे हमारे पास तो ये था यहाँ पे मिस्टेक कर गया तो हम इसको सेम एज ही लिखेंगे ए डॉट ए फिर ए डॉट ए। जी स्टूडेंट समझ लगी ये थी हमारे पास 4th कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके अंदर था सेल्फ प्रोडक्ट क्या था सेल्फ प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं 5th के अंदर जी। तो जब हम 5th के अंदर आए तो उसमें क्या है वो आप लोग स्टूडेंट्स खुद करोगे। उसके अंदर है क्या मैं आपको वो चीज़ थोड़ा सा गाइडलाइन दे देता हूँ। 5th है इसके अंदर क्या है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट in terms of components। ठीक है कंपोनेंट्स क्या है हमने 2 वेक्टर्स ले रहे हैं a एंड b। ठीक है इसके अंदर क्या हो जाएगा कि ax प्लस ay प्लस ac। अब अगर एक्स वाई जी क्या आ गया हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे हमने पीछे भी पढ़ा 1st 2nd 3rd के अंदर भी कंपोनेंट्स पढ़े थे। कंपोनेंट्स क्या हमारे पास होते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है
एक्स वाई जी, और जो ये वाली चीज़ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं, जिसके साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स। इसी तरह ये इसके भी हो जाएंगे वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जी। इसी के साथ जब हम इसको वेक्टर कर रहे हैं तो इसमें कि ये हमें कोई ना कोई डायरेक्शन भी देगा, तो इसके साथ क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएंगे जी। क्लियर स्टूडेंट, ये क्या है, यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा ए डॉट बी करना है, दूसरा बी डॉट ए करना है। ये आप लोग खुद करोगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये आप लोगों ने करनी है अच्छी तरह से, ठीक है। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। देन मैं आपको करवाता हूँ 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब क्या था, हमने दो चीज़ें की थी, एक ए डॉट बी पढ़ा था, ठीक है। ये इक्वल क्या था, सेम वही चीज़ है, आपने देखा बी सी, तो क्या आएगा कोस थीटा, इसको हमने 1 का नाम दे दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम कंपोनेंट्स के लिहाज से, दूसरी हमने कंपोनेंट्स के लिहाज से लेनी है। जब कंपोनेंट्स के लिहाज से लोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ए डॉट बी तो आएगा ए एक्स एंड बी एक्स प्लस ए वाई एंड बी वाई प्लस ए जी एंड बी जी। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमारे पास क्या बनना है, ए बी cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी एंड बी जी। जी, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा रह जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा ए एक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसी को रीअरेंज कर रहा हूँ कि हमारे पास क्या है कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये मैं इधर डिवाइड कर रहा हूँ, क्या आ गया ए एंड बी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना था, जस्ट एंगल करना था बिटवीन टू वेक्टर्स के दरमियान। अब यहाँ पे हमारे पास कोस है, जहाँ पे कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। जब इन्वर्स होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू कोस इन्वर्स। ये थी हमारे पास 6th कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रिव्यू देता हूं कि हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर। हमने ये पढ़ा कि दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास कितने मेथड है, 2 मेथड है। एक मेथड था स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा मेथड था वेक्टर प्रोडक्ट। मैंने बताया कि जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट था, जब भी हम उसको मल्टीप्लाई, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और उनका हमेशा जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी के अंदर आएगा। फिर हमने उसके अंदर वो प्रोजेक्शंस वाला पढ़ा है कि उसकी प्रोजेक्शंस क्या थी, ठीक है। हमने ए और बी पढ़ा, दो वेक्टर्स को जब हमने प्रोजेक्शंस करवाई, देन हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। फर्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कम्यूटेटिव, फिर हमने पढ़ी परपेंडिकुलर्स, फिर हमने पैरेलल पढ़ा, फिर हमने उसके सेल्फ प्रोडक्ट पढ़ा, देन हमने उसका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इन टर्म ऑफ किसमें, कंपोनेंट्स के अंदर पढ़ा। फिर हमने एंगल ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ा। जब हमने ये दो चीज़ें की तो हमें ये पता चला कि उनका रिजल्टेंट क्या है। आई होप कि आप लोगों को समझ लगी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो को में अंदर मिलते हैं। तब तक आप लोग अच्छी तरह से पढ़ो। किस चीज़ की समझ नहीं लगी तो कमेंट बॉक्स में बताओ, इंशाल्लाह आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और दिल लगाकर पढ़ें।